हेलो गाइज, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम आज टॉपिक लेके आए हैं लाइट। 2 लेक्चर हो चुके हैं लाइट में। क्लास 10 के लिए टॉपिक है, विषय है साइंस। 2 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। जिसने पिछले 2 लेक्चर कवर नहीं किए हैं वो दोनों लेक्चर कवर करें। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिछले 2 लेक्चर हैं, या फिर प्लेलिस्ट चैनल की जो है उसमें आपको क्लास साइंस 10 की प्लेलिस्ट जो है ओपन करके वो आपको वीडियो देखनी है दोनों। ये लेक्चर नंबर 3 है, वो पिछला समझना जरूरी है तभी ये समझ में आएगा। क्लियर है बात? तो लाइट में हम क्या क्या बात कर चुके पिछले 2 चैप्टर्स में। हमने लाइट के बारे में पढ़ा था कि लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन 2 फिनोमेना की बात की थी। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस की बात हमने की थी। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर हमने पढ़ा था कि प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनती हैं कैसी बनती है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे इमेज बनती है, ऐसी कुछ बातें हमने की थी। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हमने बात की थी कि 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स, और कुछ टर्म्स हमने पढ़ी थी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। ये सब जो मैंने बताया ये पिछले 2 लेक्चर में कवर किया हुआ है हमने। जिसने नहीं किया तो पहले दोनों लेक्चर वो देखे, वीडियो देखे दोनों लेक्चर की, उसके बाद ही ये वीडियो देखे। तो आज हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम्स। मेथड्स ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम। रे डायग्राम का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? जब हम कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगी उनके बारे में पढ़ेंगे कि कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है तो इमेज किस पोजीशन पे बन रही है, कितनी हाइट की इमेज बन रही है, रियल बन रही है, वर्चुअल बन रही है। ये सब चीज़ें पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रे डायग्राम है वो बनाते कैसे हैं। रे डायग्राम बनाना आ गया अगर आपको तो आप इमेज की पोजीशन ट्रेस कर पाएंगे आराम से। क्लियर है? तो 4 तरीके के यहाँ पे मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ, 4 तरीके की रे आपको बताने वाला हूँ। तो दोनों मिरर के लिए मैं बताऊँगा, कनकेव और कन्वेक्स के लिए। यहाँ पे मैं बना देता हूँ कनकेव। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। इनर साइड जब रिफ्लेक्टिंग साइड होती है तो कनकेव मिरर होता है, जबकि आउटर साइड अगर रिफ्लेक्टिंग साइड है, कौन सी साइड? आउटर साइड अगर रिफ्लेक्टिंग साइड है तो वो होता है कन्वेक्स मिरर। वो क्या होता है? कन्वेक्स मिरर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? ये क्या पढ़ा था हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। पिछले लेक्चर में हमने अटेंड किया था पिछला लेक्चर अटेंड करना आप लोग। ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? पोल होता है। ये क्या होता है? पोल। ये क्या होता है? पोल। और ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सी से। यहाँ पे होता है एक पॉइंट बीचों बीच, फोकस। क्या होता है? फोकस। एक लाइट रे जब पैरेलल आई थी, क्या आई थी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो गई थी? फोकस से निकल गई थी। कहाँ से निकली थी? फोकस से निकली थी। ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है। एक लाइट रे आई थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वेक्स के केस में फोकस से नहीं निकली थी वो। कन्वेक्स के केस में क्या हुआ था? वो टकरा के उधर चली गई थी, रिफ्लेक्ट हो गई थी। लेकिन जब आपने यहाँ से देखा था तो आपको क्या दिखा था? यहाँ किसी एक पॉइंट से आ रही है। इस पॉइंट को आपने क्या बोला था? फोकस बोला था। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई? एक लाइट रे है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस और अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। क्लियर है बात? ये तो पहले तरीके की रे थी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की रे। एक लाइट रे फोकस से गई। कहाँ से गई? फोकस से गई। इंसिडेंट लाइट रे। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी फोकस के। बिल्कुल उल्टा है पिछले वाले केस का। लाइट रे इंसिडेंट वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी तो फोकस से निकल गई थी रिफ्लेक्शन के बाद। ये फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई? बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। एक लाइट रे है जो किधर जा रही है? फोकस की तरफ जा रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? वो पैरेलल बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? बोलो। चलो आगे। अब तीसरे टाइप की जो रे है, तीसरे टाइप की जो रे है उसकी बात कर लेते हैं। एक लाइट रे जो कि
सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, कहाँ से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, कहने का मतलब टकरा के वापस उसी रास्ते से आएगी। क्योंकि हमने प्लेन मिरर में क्या पढ़ा था कि लाइट रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट होती है मिरर पे तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, वो वापस आ जाती है उसी रास्ते से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन होती है वो क्या होती है, सरकमफेरेंस पे नॉर्मली तो होती है, तो नॉर्मल लाइट रे आई, टकरा के वापस अपने रास्ते पे आ गई, अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। सेम चीज यहाँ पे, एक लाइट रे किधर जा रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी। किधर जा रही थी, देखो देखेंगे तो किधर जा रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। तो क्या लिखेंगे, लाइट रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसिज इट पाथ, अपने पाथ पे वापिस आ जाएगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई थी। अब चौथे टाइप की जो रे है वो क्या है, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, कहाँ पे इंसिडेंट हुई, पोल पे, तो टकरा के वापिस आगे रिफ्लेक्ट होगी। तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतने एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे ने थीटा एंगल बनाया तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना बनाएगी, थीटा बनाएगी। बात कर लेते इधर वाले केस में, कन्वेक्स वाले केस में, लाइट रे आई, टकराई, टकरा के इधर आ गई, तो ये मान लो एंगल अल्फा है, ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे। बात आ रही है समझ में। इसको भी जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जैसे हम आपके कमेंट देखेंगे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है बात। ये तो हो गए मेथड्स ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम। अब जब भी आपको इमेज की पोजीशन ट्रेस करनी है तो आपको इन चार में से कोई दो रे आपको पता होनी चाहिए, कोई दो रिफ्लेक्टेड रे आपको लेनी है। जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी या कट करेंगे एक दूसरे को, वहां पे इमेज बनेगी। क्लियर है बात। इन चार में से किन्हीं दो की जरूरत होगी, कोई भी दो यूज कर लीजिए आप। क्लियर है बात। तो अगला जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ध्यान देना बात पे। टोटल 6 केस बनेंगे इसमें अकॉर्डिंग पोजीशन की, सॉरी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अकॉर्डिंग। कितने केस बनेंगे, 6 केस बनेंगे। सबसे पहला केस क्या होगा, सबसे पहले बना दो यहाँ पे कनकेव मिरर बना दो। ये क्या होता है बेटे, पोल होता है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, फोकस है। बोलो, बात कर चुके हैं इन सब की। अब उसने बोला पहला केस जो है, उसने बोला ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है जिस डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस। अब सन को ही ले लीजिए। अब मिरर बहुत छोटा है और इसके साइज के अनुसार, इसके साइज के अकॉर्डिंग, तो वो डिस्टेंस जो होगा सन का वो इन्फिनिटी होगा, एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस। क्लियर है। तो मान लो सन से लाइट रे आ रही है। किधर से लाइट रे आ रही है, सन से लाइट रे आ रही है। यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी। ठीक है। अब जब इन्फिनिटी से जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, वहाँ से लाइट रे जो आती है वो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। कैसे आती है, पैरेलल। तो सन से लाइट रे आई, ये आई भाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट रे और आई। अब मैंने क्या बोला, 2 लाइट रे लेनी है आपको, तो दूसरी लाइट रे भी क्या ली हमने, पैरेलल ली। बोलो, बात आ रही है समझ में। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से निकल जाती है। कहाँ से निकल जाती है, फोकस से। ये भी पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये भी कहाँ से निकल गई, फोकस से। तो कहाँ पे मीट हो रही है, इस पॉइंट पे मीट हो रही है। तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। तो इमेज के बारे में लिखना आपको, यही चीज़ जो बतानी थी आपको कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, कितना साइज होगा, सीधी होगी या उल्टी होगी। तो इमेज कहाँ बनी है, एट फोकस। कहाँ बनी है, एट फोकस। फोकस पे बनी ना इमेज। और कैसी बनी है, पॉइंट साइज। कैसी बनी है, पॉइंट साइज। या फिर बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोल सकते हैं, हाईली
डिमनिश्ड, डिमनिश्ड का मतलब होता है छोटा, हाईली का मतलब बहुत छोटी। अब सन का साइज, सन जो ऑब्जेक्ट था वो तो बहुत बड़ा साइज है, लेकिन इमेज कैसी बनी, पॉइंट साइज बनी है, तो ऑब्जेक्ट के साइज के अनुसार तो बहुत छोटी हुई ना, मतलब हाईली डिमिनिश्ड। कितनी हुई, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है, पॉइंट साइज बोल दो, हाईली डिमिनिश्ड बोल दो। या और मिरर के सामने जो भी इमेज बनेगी, मिरर के सामने जो भी इमेज बनेगी, मैंने बताया था आपको, मिरर के सामने जो इमेज बनती है वो रियल बनती है। कैसी बनती है, रियल। और पीछे जो बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। पीछे वाली इमेज क्या होती है, वर्चुअल। और मिरर के सामने, मिरर के सामने का मतलब यहाँ कहाँ इमेज बनेगी, मिरर में नहीं दिखेगी ये इमेज, ये दिखेगी यहाँ पे स्क्रीन रखनी पड़ेगी आपको। क्या रखनी पड़ेगी, कोई स्क्रीन यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तो स्क्रीन पे ये इमेज मिलेगी आपको, मिरर में इमेज नहीं मिलेगी। क्लियर है बात। तो कैसी है, सामने बनेगी रियल। और रियल इमेज जो होगी मिरर के केस में हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, मतलब उल्टी हो जाएगी इमेज। क्या हो जाएगी, उल्टी इमेज बनेगी। क्लियर है बात। और रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, पॉइंट साइज हो गया, फोकस हो गया। और क्या बात कर सकते हैं इमेज की, बोलो। बस यही चीज़ें हैं इमेज के बारे में। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है सबको। चलें आगे। ये तो पहला केस था कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रही है और कैसी बन रही है। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जो नोट्स में है ना, नोट्स में भी ये डायग्राम थोड़ा अलग सा दिया हुआ है। नोट्स में से मत पढ़ना इस चीज़ को, इस वाले डायग्राम को, ये यहाँ से नोट करना आप लोग। 6th नंबर पे दिया है ये वाला केस, किस पे दिया है, 6th नंबर पे नोट्स में। तो वो डायग्राम मत पढ़ना, यहाँ से पढ़ना उसको, ठीक है। बाकी वहाँ से नोट से पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं दूसरा केस। ऑब्जेक्ट अब है कहाँ पे, बियॉन्ड सी। सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, पीछे होता है। ये लो रख दिया हमने, ये ऑब्जेक्ट है भाई, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, सीधा खड़ा है मिरर के सामने। और कहाँ खड़ा है, बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे खड़ा है। तो मैंने बोला था मेथड ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम हमने पढ़ा, 4 तरीके की रे होती है। उन 4 में से कोई 2 रे लेके आप इमेज की पोजीशन ट्रेस कर सकते हैं। चलो हम 2 रे लेते हैं। एक लाइट रे ली हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, निकलेगी फोकस से, पता था हमें। दूसरी लाइट रे हमने ली फोकस से जाती हुई। जो लाइट रे फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान देना, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मीट होगी इमेज वहीं बनेगी। तो इमेज कहाँ बनी, इस पॉइंट पे बनी है, तो यहां बना दो, यहां उल्टी करके बना दो आप। ध्यान देना, सिर ऊपर था पैर नीचे थे, लेकिन इमेज का सिर नीचे हो गया पैर ऊपर हो गए। इमेज कहाँ बनी है, सबसे पहले बात करते हैं, पोजीशन की बात करेंगे। सबसे पहले इमेज कहाँ बनी, कहाँ बनी इमेज, बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ बनी है, सी और एफ के बीच में बनी इमेज। बोलो बच्चों, सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। और मिरर के सामने बनी है तो कैसी होगी, रियल होगी। रियल है और कैसी है, इन्वर्टेड। मतलब रियल इमेज हमेशा मिरर के केस में इन्वर्टेड, उल्टी होती है। इन्वर्टेड है बेटे, क्या है, इन्वर्टेड। और साइज के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट से छोटी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, छोटी दिखाई दे रही है तो क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। अब हाईली डिमिनिश्ड वर्ड यूज नहीं करेंगे। हाईली का मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट इमेज के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटी जरूर है लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है, तो बस डिमिनिश्ड लिख दो। बस यही 4 चीज़ें लिखनी थी। बोलो, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, बिटवीन सी एंड एफ एंड डिमिनिश्ड। कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक। ये दूसरा केस था बेटे, इन्फिनिटी से अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ चुका है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगला केस देखेंगे बेटे, नंबर 3। ये स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में भी ये बना हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्रिंसिपल एक्सिस बना दो बेटे। ये फोकस है मान लो, ये पोल था, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देना बच्चों, ऑब्जेक्ट अब आपने रखा, कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखना आपने। ये रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बोलो, बात आ रही है समझ में।
अब बेटे ऑब्जेक्ट रख दिया, इमेज बनाने के लिए आपको 2 रे लेनी पड़ेंगी, कोई भी 2, जो 4 हमने पढ़ी थी मेथड ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम में पिछली हेडिंग में। तो 2 रे लेते हैं, एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासिस थ्रू फोकस। होगी बेटे फोकस से पास, बोलो फोकस से पास हुई या नहीं हुई? हो गई। एक लाइट रे और ली जो फोकस से पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है? सीधी आनी चाहिए। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ मीट हुई है? यहीं पे मीट हुई है बेटे, सी था तो कहाँ पे मीट हुई है? बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी कहाँ बनी है? इमेज भी कहाँ बनी है? एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी है, रियल बनी है, सामने बनी है तो रियल है। और इन्वर्टेड भी तो है, उल्टी, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी। साइज क्या होगा बेटे? क्या दोनों का साइज सेम दिख रहा है? दोनों का साइज क्या होगा? सेम होगा। तो सेम साइज की, क्या बेटे? सेम साइज। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? 3 केस की बात कर चुके, तीनों केस में रियल इमेज बनी अभी तक, क्लियर है बात? अब चौथा केस क्या है बेटे? ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और बेटे आपने कॉपी में बनाना है, कैसे बनाना है? स्केल लेके और ये आर्क लगा के कंपास से, ठीक है? बिल्कुल डायमेंशन सीधे लेने, नहीं तो बेटे गलत हो जाएगी, इमेज की पोजीशन ट्रेस नहीं कर पाओगे आप जब तक डायमेंशन सही नहीं लोगे आप। स्केल से बिल्कुल सही बनानी है आपको, क्लियर है? पेंसिल, स्केल और कंपास का यूज करके इसको आर्क वगैरह लगानी है, सही से मिरर बनाना है, ठीक है? तो अगला केस जो है बेटे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। बेटे अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? C और F के बीच में रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखना है। चलो बेटे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये क्या था बेटे? फोकस। कहाँ रखा बेटे ऑब्जेक्ट इस बार? बिटवीन C एंड F रख दिया बेटे, C और F के बीच में ऑब्जेक्ट। तो बनाते बेटे, एक लाइट रे गई ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासिस थ्रू फोकस, निकल गई फोकस से। एक लाइट रे बेटे फोकस से गई थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सीधी बनाओ इसको। ठीक है बेटे, तो दोनों कहाँ मीट हुई हैं? अरे सी से पीछे मीट हुई है, बियॉन्ड सी मीट हुई है। तो बेटे इमेज बना दो, ये बन गई बेटे इमेज, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, ध्यान देना। और कहाँ बनी है? बियॉन्ड सी। कहाँ बनी है? बियॉन्ड सी, मतलब सी से पीछे। रियल है, इन्वर्टेड है, साइज क्या बेटे? बड़ा है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, तो क्या बोलेंगे? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब होता है बेटे बड़ा साइज, मैग्नीफाइड बोल दो या फिर इनलार्ज्ड बोल दो। क्या बोल दो? इनलार्ज्ड।